सुजानगढ़ नगर परिषद की बजट बैठक का आयोजन नगर परिषद स्थित मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में किया गया। बैठक के दौरान सभापति नीलोफर गोरी की अनुमति से सहायक लेखाधिकारी भंवरलाल मेहरा ने बजट को पढ़ना शुरू किया तो मात्र 5 मिनट बाद ही विपक्ष के सदस्य बहस पर अड़ गए। विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य तंशु प्रजापति ने खड़े होकर कहा कि आप हर मद पर चर्चा करवाइए, बजट पढ़ना तो सभी को आता है। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि बजट पर बहस होनी चाहिए, जिस पर सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि बजट को पूरा पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद बिंदुवार चर्चा की जाएगी। आयुक्त दिलीप शर्मा ने कहा कि बजट को पूरा पढ़ लेने दीजिए, जिस पर उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया, पार्षद रियोम खोड़, पार्षद मनोज पारिक आदि लोग सहायक लेखाधिकारी के पास पहुंच गए और कहा कि आप बजट को पढ़ना बंद कीजिए, लेकिन लेखाधिकारी ने बजट पढ़ना जारी रखा। इसी बीच उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया ने माइक की पिन निकाल दी तो सत्ता पक्ष के पार्षद एडवोकेट सलीम खान ने छीनकर पिन वापस लगा दी। इसी दौरान बार बार पिन निकालने और वापस लगाने के बीच बजट को पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद एक दूसरे से काफी देर तक उलझते हुए नजर आए। आयुक्त दिलीप शर्मा, उप सभापति अमित मालविया ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन जब तक बजट पूरा नहीं पढ़ा गया तब तक मामला शांत नहीं हुआ। बजट पूरा पढ़ लेने के बाद सहायक लेखाधिकारी के बैठते ही सभी सदस्य अपने निर्धारित स्थान पर चले गए। वरिष्ठ पार्षद तंशु प्रजापति ने कहा कि बजट बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पहले पहुंचानी चाहिए, जिस पर उपसभापति अमित मालविया ने कहा कि आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि नए बस स्टैंड को शुरू कर वहां की दुकानों को नीलाम कर करोड़ों की राजस्व आय नगर परिषद को अर्जित करनी चाहिए, जिसका भाजपा पार्षदों ने भी समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि आप जो राशियां बजट में रखते हैं उनका आधार क्या होता है, जिस पर आयुक्त ने कहा कि ये अनुमानित राशियां होती हैं। तंशु प्रजापति ने कहा कि वास्तविक आंकड़ों के साथ बजट की प्रस्तावित राशि भी करीब मैच होनी चाहिए। गौरव इंदौरिया ने कहा कि नगर परिषद की भूमि को क्यों बेचते हो, क्योंकि जब भी नगर परिषद को भूमि चाहिए होती है तो भामाशाहों के पास जाना पड़ता है। पंकज गासोलिया ने कहा कि पशु पाठक जैसे अहम मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती। पंकज गासोलिया ने कहा कि मांडता में पहली वैद्य कॉलोनी नगर परिषद ने काटी थी, लेकिन वहां पर विकास का अभाव रहा, जिसके कारण आज वहां पर लोगों की रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को नीलाम करने के बाद नगर परिषद कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बजट पर चर्चा के बाद वर्ष 2024-25 के लिए 26,542 लाख रुपए का बजट पारित कर दिया गया। उसके बाद नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा ने कहा कि अन्य एजेंडे भी सदन की सहमति से सदन में रखे जा सकते हैं, जिस पर सभापति नीलोफर गोरी ने 3 एजेंडे रखे, लेकिन विपक्ष ने यह कहकर विरोध जताया कि अलग एजेंडों के लिए अलग से प्रस्तावित बैठक को कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए अलग से दोबारा बैठक बुलाई जावे। वहीं अनुकंपा नियुक्ति के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने हाथ हवा में लहराकर अपनी हामी भरी। दूसरी ओर वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल कुलदीप ने बजट पास होने के बाद जनन अस्पताल के पास भूखंड पर दुकानों की नीलामी, अंबेडकर भवन के पास खाली पड़ी भूमि की नीलामी सहित कुल 8 प्रस्ताव रखे, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सहमति दर्ज कराई, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नामंजूर कर दिया और कहा कि इसके लिए अलग बैठक होनी चाहिए। आयुक्त दिलीप शर्मा ने बताया कि बैठक में केवल बजट पास किया गया है। बैठक के दौरान जाकिर क्याल, आसिफ अली चौहान, आसिफ खां नसवान, इस्माइल खां, मोहम्मद इद्रिस गोरी, इकबाल खान, सोनिका पिपलवा, सुगुप्ता, निर्मला तोदी, रहीसन, मधु बागरेचा, अर्चना मारोटिया, चरण सियोता, विजय पटेसर, जुलकर, लियाकत अली, मोहनलाल, आरिफ पाटी, राकेश कंवर, प्रदीप सिंह, भाजपा पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, दीनदयाल पारिक, शारदा मंडावरिया, रेवतमल पवार, पंकज गासोलिया, ममता ओझा सहित अनेक पार्षद लोग मौजूद रहे। वहीं सभापति नीलोफर गोरी ने बाद में बताया कि संसद और विधानसभा सभी सदनों में बजट को पहले पूरा पढ़ा जाता है, लेकिन विपक्ष द्वारा बजट को पढ़ने के दौरान हंगामा कर देना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सुजानगढ़ नगर परिषद में बजट की बैठक ली गई थी, जिसमें हमने 26,542 लाख का बजट बहुमत से पास किया गया है। वो सभी मेरे पार्षद गणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बजट बहुमत से हमारा पास कराया।
आज की सभा में। ऐसा देखा गया है कि बजट पढ़ते वक्त है कुछ लोगों ने हल्ला किया और पिन तक माइक निकाल के क्या करेंगे। विपक्ष द्वारा हमेशा यही हल्ला किया जाता है क्योंकि विपक्ष चाहती नहीं है कि हमारे सुजानगढ़ में विकास हो। कहीं पर भी अपन बात करें, विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, जहां पर भी पहले बजट पढ़ा जाता है उसके बाद चर्चा की जाती है, लेकिन विपक्ष उल्टा चलती है। विपक्ष कहती है पहले चर्चा करो फिर बजट पढ़ो। तो हमारा यही कहना था कि पहले बजट पढ़ा जाए, उसके बाद आपको जो भी पूछना है और पूछ लिया जाए। उसके बाद पहले हमने बजट पढ़ा और विपक्ष से हमने आज चर्चा भी की है, जिनको कुछ पूछना था वो पूछा भी है और हमने उनसे पूरी वार्तालाप की और उनको जो भी था हमने उनको बताया। वैसा हमेशा की तरह पहले हमारा एक ही विरोध था कि पहले एजेंडे पे बात हो, पहले हर बिंदु पर बात हो, बजट के हर बिंदु पे बात। हम उसका बात करने का सभापति महोदय को बोला ही था, लेकिन उन्होंने न तो हमारी सुनी, न हमेशा की 3 सालों की तरह इन्होंने बजट को पारित कर दिया। बजट में कुछ भी हमारी तरफ से नहीं सुना गया। हम विपक्ष के लोग इनसे मांग करते हैं कि हर बार की भांति बजट ना पढ़ा जाए, केवल और केवल बिंदु पर चर्चा हो, जिससे सुजानगढ़ वासियों का कुछ न कुछ भला हो। देखिए, ये जो सेकेंड मीटिंग रखी गई थी बजट के बाद में 9 एजेंडे थे। उस एजेंडों पर कल ये डिस्कस हुआ था, ये एजेंडों को निरस्त करके 2-3 एजेंडे रखने। लेकिन आयुष साहब ने ये प्रस्ताव रखा कि सदन में अगर बहुमत चाहे तो सारे एजेंडे वापस शामिल किए जा सकते हैं। तो मैंने सारे एजेंडों का प्रस्ताव रखा और 1 से 8 तक जो भी एजेंडे, मान्यता आवासीय योजना है, अपने नातो तड़ाव पर जो जनाना हॉस्पिटल के सामने दुकानें बनाने की बात है, घोषी चौक में दुकानें बनाने की बात है और ट्रेड लाइसेंस पर विचार विमर्श है और अम्बेडकर बहुदुलिया आवास के सामने जमीन पड़ी उसकी नीलामी की बात है। तो सब लोकेश श्रोता को कनिष्ठ लिपिक के राइट पर अनुकंपा की नियुक्ति पर बात है। एक शास्त्री के सामने जो डिवाइडर छोड़ के सारे 8 के 8 जो एजेंडे थे वो सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर प्रस्ताव रखा और पास कर दिए गए। सुजानगढ़ की दी लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में हास्य कलाकार एवं चित्रकार स्वर्गीय फतेह चंद रेणीवाल की स्मृति में उनके पुत्र मनोज कुमार रेणीवाल के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन जय सेवा संस्थान के तत्वावधान में किया गया, जिसमें 7 महिलाओं सहित कुल 101 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं भामाशाह जुगजीवनी देवी, विदासर प्रधान संतोष मेघवाल, कनोई बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य सरोजवीर पूनिया, अरविंद सोनी, गोविंद जोशी, प्रहलाद नारायण माटोलिया आदि ने स्वर्गीय फतेहचंद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शिविर का शुभारंभ किया। सेन समाज के दिलीप मोयल, कन्हैया लाल नाई, जुगल किशोर टाक, पूर्व पार्षद राम रतन बोचीवाल, राधेश्याम लाटा, शिव भगवान मोयल आदि ने शिविर का अवलोकन किया। जय सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रेम जोशी, टीम हारेगा सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, जितेंद्र चोटिया, कन्हैया लाल रेणीवाल, सुनील, लक्ष्मीकांत, बलराम, कुंदन, बाबूलाल, राहुल आदि ने शिविर को सफल बनाने में योगदान दिया।